प्रणाम बंधुओं। अपने सदगुरु महाराज को प्रणाम करते हुए, सरस्वती माँ की वंदना करते हुए मैं आज आप सब लोगों से एक बड़े ही मधुर विषय पर आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं। आज का विषय है, हम अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाएं। है ना सुंदर बात। देखिए, घर क्या होता है। घर तो एक मकान है। वो क्या है? चार दीवारें हैं। और किस लिए है? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए। हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी। हाँ, आपकी अगर आवश्यकता है तो आप एक पैलेस में भी रह सकते हैं, फोर्ट भी रह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। बट घर जो है वो सिर्फ इतना ही है। लेकिन घर बनता कैसे है? घर बनता है परिवार से। और परिवार कैसे बनता है? जब हमारे आपस में रिलेशंस बहुत ही अच्छे हों, बॉन्डिंग हो, एक दूसरे के प्रति हमारा रुझान हो, हमारा मधुर प्रेम हो। द डिवाइन लव इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू फॉर्म अ होम। नाउ इस होम में मुख्य भूमिका जो है हमारे माता पिता की होती है, भाई बहन होते हैं और पति पत्नी। हम पति पत्नी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे आज। कैसे? देखिए, जब भी एक घर बनता है तो इस घर में ये सारे लोग हैं, इसमें इनकी मुख्य भूमिका आ जाती है हमारे परिवार के लोगों की, कि रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरह से हमें डेवलप करना है। अब नेक्स्ट आता है हेवन। हेवन में क्या होता है? स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में क्या है? हर समय उत्सव होता है, सेलिब्रेशंस होते हैं और जॉय होता है। दैट इज, हर तरफ चारों ओर खुशियां ही खुशियां, हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन ऑल द टाइम। तो अब इस उत्सव में, इस माहौल में हम कैसे अपने घर में बना सकते हैं, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो सेलिब्रेशन है, इसमें क्या है? हर एक का डिवोशन, हर एक की रिलेशनशिप, हर एक की अच्छाई इसमें काम आती है। अब पति और पत्नी क्या हुए? पति के दो हाथ है, पत्नी के भी दो हाथ हैं। अगर ये दोनों मिल जाए तो क्या हुए? चतुर्भुज। और ईश्वर कहां रहता है? ईश्वर रहता है स्वर्ग में। वो क्या है? चतुर्भुज। अगर वो ईश्वर हमारे पास आ जाए, कैसे? हमारे अपने सहयोग के कारण। अब ईश्वर हमारे पास आ गया। एक और बात है, हमारे अंदर जो आत्मा है, जो सोल है, वो क्या है? ना तो वो पुरुष है ना स्त्री है। वो उसी ईश्वर की, उसी खुदा की दी हुई एक अंश है। वन आयोटा, आयोटा ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वो जो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, वही सोल है, वही आत्मा है। तो अगर हम अपनी आत्मा को पहचान लें, आत्मानुसंधान करके, यानी आत्मा का रिसर्च करके, हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, अगर ये बात आ गई तो पति और पत्नी भी एक दूसरे के पूरक हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, पत्नी सहचरी बन गई। तो अब ये किस प्रकार से पॉजिटिव होगा? जो पति है उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। कैसे? उसके अंदर अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा। दैट ईगो हैज टू गो ऑफ। ही इज पार्ट ऑफ द फैमिली। सो व्हाट हैपन्स दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिहेवियर। और बिहेवियर में क्या होगा? हमारे व्यवहार में क्या होता है? हमारे अंदर अच्छी आदतें आती हैं। एक लीडर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ही शुड हैव काइंडनेस, ही शुड हैव लव फॉर एवरीबडी, ही मस्ट बी इक्वानिमस फॉर एवरीबडी, ऑल कास्ट क्रीड सब छोड़ करके। इसी प्रकार से घर के अंदर भी इस पति को क्या करना है? हर एक के साथ दैट इक्वानिमस लव ही हैज टू क्रिएट। ना अब ये कैसे होगा? पत्नी के साथ उसका अपना प्रेम है, बहन के साथ प्रेम है, भाई के साथ प्रेम है, मां बाप के साथ में प्रेम है। दिस ऑल कॉन्शियसनेस, entire consciousness is going to come across only when you have this feminine quality. What is this feminine quality? Kshama. That is your pardon. How can you pardon? How can you move on? इसी तरीके से जो धृति, क्षमा, काइंडनेस, दया,
ये जितनी भी चीजें हैं जो एक लीड आपके अंदर होनी चाहिए, ये सब फेमिनिन क्वालिटीज हैं। अगर ये आपके अंदर आ गई तो आपकी पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी, डेवलप हो जाएगी। आपको देख करके लोग प्रेम करेंगे, घर वाले तो प्रेम करेंगे, बाहर वाले भी आपसे प्रेम करेंगे। तो अभी क्या होगा, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। कैसे? अपने परिवार के सहयोग से। आपका अपना बिहेवियर अच्छा हो गया, आपके अंदर ये सारी चीजें आ गई। अब उसके बाद में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए हम फाइनेंसिस, अर्थ, धन हम इकट्ठा करते हैं। अब ये अर्थ कहां से आएगा? अच्छे तरीके से या गंदे तरीके से, ड्रग बेचकर या अच्छे कार्य करके। अगर आप अच्छे काम करके पैसा लाते हैं तो आपके घर में सुख और शांति रहेगी। यदि आप अनीति से, गंदा व्यापार करके अगर आप पैसा लाते हैं, वो पैसा जो है वो आपके घर में अशांति लाएगा। इट विल नेवर नेवर बी गुड फॉर योर एंटायर फैमिली। सो व्हाट हैपन्स, हमारा अर्थ अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना अच्छा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। अभी अगर इस तरीके से हमने अपना ये एक एग्जाम्पलरी बिहेवियर हमने सेट कर दिया, यही हमारे बच्चे उसको फॉलो करेंगे। एंड व्हेन आवर चिल्ड्रन विल फॉलो, देन व्हाट विल हैपन, दे विल बी अ वेरी गुड सिविलाइज्ड पीपल, बेटर फॉर द सोसाइटी। तो अभी ये है, जब आप बूढ़े होंगे उस समय आप देखिएगा आपके बच्चे आपको कॉपी करेंगे। इफ यू आर अब्यूसिव, डेफिनेटली योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी अब्यूसिव। इफ यू आर गुड, they will carry these attributes from you and they will follow the suit. They will also be absolutely normal. They will be very happy people living on this society. Now what happens? Next thing is that whatever is your workplace, there will be certain tensions with the client or with the boss or with your colleagues. But please, for heaven's sake, डू नॉट ब्रिंग दीज थिंग्स टू योर होम। अगर आप अपने घर में लाएंगे तो क्या होगा, यहां पर अशांति फैलेगी। एक हस्बैंड काम करके वापस आया, आते ही वो एक्सपेक्ट करता है पत्नी आरती लेके खड़ी हो, चाय लेकर खड़ी हो। यानी हर एक आदमी अंदर घुसेगा, आते ही अगर उसने शुरू कर दिया ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो, आपने पूरे घर का वातावरण खराब कर दिया। अभी इस वातावरण में आप बताइए शांति कहां से आएगी, लक्ष्मी कहां से आएगी? तो इसलिए हर एक, आप जब आए तो अपने अंदर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आए। सबके चेहरे पर आपके आने से एक मुस्कुराहट आनी चाहिए। यदि ये आ गई तो आप परिवार में एक अच्छा वातावरण बना रहे हैं, सामंजस्य बिठा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति आप बहुत अच्छा एक मृदु व्यवहार से आप अपने वो कर रहे हैं, तो परिवार एक अच्छा बन जाएगा। अब इसमें कुछ पति के क्या है कर्तव्य? पति के ये कर्तव्य हैं कि वह हर एक की देखभाल करे, सबके ऊपर देखभाल करे। अब साथ में जो पत्नी है वो क्या है, पत्नी दूसरे घर से आई है, उसके अपने कुछ संस्कार थे, बट अब क्या हुआ है, वो जब यहां पे आई तो पति का जो गोत्र है वो उसका अपना गोत्र बन गया। यानी अगर वो उपाध्याय थी और वो मिश्रा जी के घर में आ गई तो अब उसके नाम के आगे क्या लिखा जाएगा, मिश्रा। उपाध्याय जी गए उधर ही मायके के साथ, तो अगर वो अभी भी मायके वालों को अपने साथ पकड़ के रखे है या मायके वालों की विचारधारा से वो यहां पे एक कुछ करने की कोशिश कर रही है, विश्वास मानिए ये पत्नी जो है यहां कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसी प्रकार से जैसे आप एक ऑफिस से अगर दूसरे ऑफिस में जाएं और अपनी विचारधारा ना परिवर्तन करें तो क्या होगा, अब विस्फोट होगा, आपकी लड़ाई होगी अपने बॉस के साथ, अपने कुलीग के साथ। तो अगर आपको सामंजस्य बिठाना है तो पत्नी का अब कर्तव्य आ जाता है कि वो अपने मायके वालों की विचारधारा को छोड़ दे, यहां की विचारधारा को अपना ले, और जब ये विचारधारा उसके ऊपर आएगी तो वो क्या करेगी, यहां पे उसके अंदर एक मृत व्यवहार आ जाएगा। और इस व्यवहार से क्या होगा,
लक्ष्मी आएगी घर में, क्यों? सुमति आएगी। अगर पत्नी इन सबको एक साथ जोड़ने में, पति और पत्नी मिल करके पूरे घर को एक सुंदर तरीके से बनाने में सफल हुए, तो आप विश्वास मानिए इस घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी की ही पूजा होगी। और यदि उसने अपने पुराने विचार, पुराने संस्कार, उसने कोशिश की यहां पर और कैंची की तरह उसने काटना शुरू किया, यहां अशांति फैलाई, तो आप विश्वास रखिए मेरे जो अभी तक का मेरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो ये है, और जो मेरे गुरुओं ने मुझे समझाया है कि ये कैंची की तरह काटने वाली पत्नी ना तो यहां सुखी होगी, ना अपने मायके वालों को सुख दे पाएगी। तो यदि आप चाहते हैं पति पत्नी मिलकर के अपने घर को स्वर्ग बनाना, तो आपको आपस में एक ऐसी बॉन्डिंग डेवलप करनी पड़ेगी, एक ऐसी अनुभूति डेवलप करनी पड़ेगी जिसमें सब लोग सुख, शांति और प्रेम से रह सके। और जैसे जैसे ये प्रेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका घर स्वर्ग बनता चला जाएगा। लोग जब आएंगे वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे, वो भी आपके साथ मिलकर रहेंगे। तो यहां पर जब भी अपने घर को इस प्रकार से आप स्वर्ग बना सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों से अब विदा लेता हूं। अगले सत्र में फिर हम एक नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए आपको प्रणाम, और मैं अपनी वाणी को इसी के साथ विश्राम देता हूं। आप सब लोगों का कल्याण हो, इस प्रार्थना के साथ। जय श्री कृष्णा।